Welcome to English Level 1 course for beginners. In this lesson, we will learn about present perfect tense. इस लेसन में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है और इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. This tense is used to talk about an action which started in the past and has completed in the short time before now. In this tense, time is not specified, but sounds the action has completed in a short while before now. इस टेंस का इस्तेमाल ऐसे काम या ऐसे अमल या किसी ऐसे एक्शन के को जाहिर करने के लिए किया जाता है जो माजी में शुरू हुआ हो और अब से कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम पहले वो इख्तिताम पजीर हुआ हो, यानी मुकम्मल हो चुका हो। इसमें टाइम एक्सप्रेशन नहीं दी जाती, लेकिन सेंटेंस के स्ट्रक्चर से इस तरह मालूम होता है कि आपसे कुछ देर पहले ही ये काम कंप्लीट हुआ है। इस टेंस में सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरह से होता है: सब्जेक्ट, और अगर सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है या कोई सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है और फुल स्टॉप। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के अलावा कोई है तो उसके साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे और ऑब्जेक्ट और इसके बाद फुल स्टॉप। अब हम सेंटेंसेस को देखेंगे। ही हैज गॉन टू स्कूल. वो स्कूल चला गया है या वह स्कूल जा चुका है, यानी स्कूल जाने का अमल जो है वो कंप्लीट हुआ है। तो इस सेंटेंस में इस तरह महसूस होता है कि वो स्कूल अब से कुछ देर पहले ही गया होगा, यानी वो स्कूल जा चुका है। तो ही जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब हैज का इस्तेमाल किया। इसके बाद हमने गो की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म गॉन का इस्तेमाल किया, और टू स्कूल जो है, टू जो है ये प्रेपोजिशन है और स्कूल जो है ये ऑब्जेक्ट है, और इसके बाद फुल स्टॉप। सेंटेंस नंबर सेकेंड, शी हैज क्लीन द किचन. शी थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, इसके बाद हैज का इस्तेमाल है एज ए हेल्पिंग वर्ब। फिर क्लीन की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्लीन्ड, शी हैज क्लीन द किचन, वो किचन साफ कर चुकी है। They have bought a new car. उन्होंने नई कार खरीद ली है या वो नई कार खरीद चुके हैं। They जो है ये थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद बाय की थर्ड फॉर्म बॉट का इस्तेमाल होगा, और फिर ऑब्जेक्ट अ न्यू कार जो है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फुल स्टॉप। उन्होंने एक नई कार खरीद ली है। सेंटेंस नंबर 4, आई हैव स्टार्टेड माई वर्क. मैं अपना काम शुरू कर चुका हूँ। आई जो है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव का इस्तेमाल होगा। फिर स्टार्ट की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ स्टार्ट इस्तेमाल करेंगे, स्टार्टेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, और माई वर्क जो है ये ऑब्जेक्ट है, और फिर फुल स्टॉप। मैंने अपना काम शुरू कर लिया है या मैं अपना काम शुरू कर चुका हूँ। सेंटेंस नंबर 5, इट हैज़ रेन्ड हैविली. बहुत तेज़ बारिश हुई है या बहुत तेज़ बारिश हो चुकी है। इट के बाद जो है ये हैज़ का इस्तेमाल होगा, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ का इस्तेमाल होता है। फिर रेन की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रेंड का इस्तेमाल होता है, और हैविली इस्तेमाल करते हैं। हैविली एडवर्ब है। आपने देखा है सेंटेंस स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ सेंटेंसेस होते हैं जिनमें बाद सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, वर्ब और एडवर्ब पर मुश्तमिल होते हैं। तो ये सेंटेंस भी वैसे ही है, ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और एडवर्ब पर मुश्तमिल है, और उसके बाद फुल स्टॉप। तेज़ बारिश हुई है। सेंटेंस नंबर 6, वी हैव टेकन लंच. हम खाना खा चुके हैं। वी थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव का इस्तेमाल होगा, और टेक की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म टेकन, और लंच जो है ऑब्जेक्ट है। हम खाना खा चुके हैं। अब हम नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरह से है:
सब्जेक्ट, और अगर सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन या कोई सिंगुलर नाउन है तो इसके बाद हैज़ के साथ नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी हैज़ नॉट, और इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म जो होती है वो हैज़ंट होती है। इंशाल्लाह आइंदा जो लेवल 2 आएगा उसमें हम इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म और मज़ीद इसकी मालूमात लेंगे, तो आप लेवल 2 को ज़रूर स्टडी कीजिएगा। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। और अगर सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन या कोई सिंगुलर नाउन के अलावा कोई है तो आप इसके साथ हैव नॉट यानी हैवेंट जो इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है हैवेंट का इस्तेमाल करेंगे या हैव नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। आइए अब सेंटेंसेस को देखते हैं। सेंटेंस नंबर 1, ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गया है या वो स्कूल नहीं जा चुका है। तो ही के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है तो हैज़ नॉट का इस्तेमाल किया। गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ गो है, थर्ड फॉर्म ऑफ गो है, तो गॉन टू स्कूल, ही हैजंट गॉन टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गया है। सेंटेंस सेकंड, शी हैज़ नॉट क्लीन्ड द किचन, शी हैज़ नॉट, शी के साथ हैज़ लगता है फिर नॉट का इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस है कि उसने किचन की सफाई नहीं की है या वो किचन की सफाई नहीं कर चुकी है। सेंटेंस 3, they have not bought a new car, उन्होंने नई कार नहीं खरीदी है या उन्होंने नई कार नहीं, वो नई कार नहीं खरीद चुके हैं। सेंटेंस 4, I haven't started my work या I have not started my work, मैंने अपना काम नहीं शुरू किया है। It hasn't rained या it has not rained heavily, तेज बारिश नहीं हुई है। सेंटेंस नंबर 6, वी हैव नॉट टेकन लंच, हमने खाना नहीं खाया है, यानी हमने खाना नहीं खाया है। अब हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट में इंट्रोगेटिव सवालिया जो है वो फ़िक्रे की साख्त किस तरह की होती है, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो सवालिया फ़िक्रों में भी उसी तरह अगर सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन यानी ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन हो तो आप सब्जेक्ट से पहले हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, और हैज़ का एच जो है वो कैपिटल लेटर में होगा क्योंकि सेंटेंस के शुरू में आ रहा है तो इसको हम जो है वो कैपिटल में लिखेंगे। फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, और आखिर में जो चीज़ आपने जहन में रखनी है वो ये है कि इसका साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी सवालिया निशान का इस्तेमाल आखिर में ज़रूर करना है। कि अगर आप सवालिया निशान इस सेंटेंस के आखिर में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आखिर में नहीं प्लेस करेंगे तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट या गलत तस्वर किया जाएगा। तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी सवालिया निशान का इस्तेमाल निहायत ज़रूरी है। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन के अलावा है तो इसमें आप सब्जेक्ट से पहले हैव का इस्तेमाल करेंगे और हैव का भी एच बड़ा होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब हम सेंटेंसेस को स्टडी करेंगे। सेंटेंस नंबर 1, हैज़ ही गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल गया है या क्या वो स्कूल चला गया है, और आखिर में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। सेंटेंस सेकंड, हैज़ शी क्लीन्ड द किचन, क्या उसने किचन की सफाई कर ली है या क्या वो किचन की सफाई कर चुकी है। सेंटेंस नंबर 3, हैव दे बॉट अ न्यू कार, क्या उन्होंने नई कार खरीद ली है। सेंटेंस नंबर 4, हैव यू स्टार्टेड योर वर्क, क्या तुम अपना काम शुरू कर चुके हो। सेंटेंस 5, हैज इट रेन्ड हेवीली, क्या तेज बारिश हुई है। सेंटेंस 6, हैव दे टेकन लंच, क्या उन्होंने खाना खा लिया है या वो खाना खा चुके हैं।